की सातें बढ़ाती है अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज वो माशाल्लाह से मंडे का दिन है और आज हम लोगों को एक्सपेक्टेड था कि हमारा पहला रोज़ा होगा यहाँ पे, लेकिन हमारा पहला रोज़ा नहीं हो पाया। और उसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे चांद का हिसाब किताब अलग अलग मस्जिदों के लिहाज से था। तो जो हमारी मोहल्ले की मस्जिद थी उन्होंने बताया कि उनको चांद नज़र नहीं आया था। तो चांद अब ट्यूसडे को है, यानी कि कल। तो आज मैं इंशाल्लाह जो है वो खूब सारी प्रिपरेशन करने वाली हूँ कल के लिए। वैसे तो मैंने कल ही काफ़ी कुछ करके रख दिया था, लेकिन क्योंकि मैंने सोचा कि रोज़ा हो जाएगा आज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सुबह को हम जब उठे तो हमें लगा कि आज से काश सहरी वगैरह होती, इस वक्त हम रोज़ा रखे हुए होते। बहुत ख्वाहिश थी कि आज होता, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी और चांद के हिसाब से ही रखना होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं अभी फ़िलहाल अपने काम स्टार्ट करने वाली। तो मैंने कहा व्लॉग का आगाज़ कर लिया जाए और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट मैं देना चाहती हूँ। और वो ये है कि इस रमज़ान मैंने सोचा है कि अपने चैनल के ऊपर 30 दिन के जो है वो फुल व्लॉग्स डाला करूँगी, यानी कि 10 या 12 या 15 मिनट जो भी मुझसे हो सका, मेरी कैपेसिटी में जितना मैं कर सकती हूँ रमज़ानों में इबादतों के साथ साथ और तमाम तैयारियों के साथ साथ। तो उसके साथ साथ मैं जितना भी कर सकती हूँ उसको मैनेज तो मैं इंशाल्लाह जो है वो कर पाऊँगी। तो रमज़ान के जो है वो 30 डेज या 29 डेज जो भी हमारे होंगे, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के इफ्तार भी दिखाऊंगी। वैसे आज का दिन भी मैं शामिल कर रही हूँ, तो मीन्स के 30 डेज तो हो ही जाएंगे ऑब्वियसली ईद तक। तो वो मैं फिर लगातार डेली व्लॉग्स जो है वो बनाने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ आप लोग कल सब्सक्राइब, बहुत मोटिवेशन मिलेगी मुझे उससे। और लाइक कर दे वीडियो को और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अपनी जो है वो आने वाले टाइम में जितने भी व्लॉग्स हैं अगर आप उनको देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे फीडबैक जो चाहिए होगा, कॉन्स्टेंट कॉमेंट्स वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं पढ़ने, तो आप लोग वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आज के काम से शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अयान, कैसे हो? ठीक हो? तुम्हारा स्कूल कैसा रहा? अच्छा रहा तुम्हारा स्कूल। अब क्या खाओगे खाने में? फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो? चलो ठीक है। और यहाँ पे अली भी उठे हुए हैं और दोपहर हो रही है। इस वक्त अयान स्कूल से लौटा है, और सैफ भी आराम से, पता है सैफ पूरे दिन टॉयज खेल रहा था आज। चलो मैं फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ तुम्हारे। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है किचन से। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में, बच्चों के लिए खाना पीना करती हूँ स्टार्ट। और व्लॉग के शुरू में ही मैं जो है बोलना चाहती हूँ कि हम सभी को इन रमज़ान फ़लस्तीन और गाज़ा के लोगों को अपनी दुआओं में याद रखना है, ताकि अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ों में कमी करे। और जब जब हम लोग अच्छी इफ्तारी, अच्छे खाने खाया करेंगे तो हम लोग हमेशा उनको दुआओं में याद रखेंगे। और रमज़ान में तो दुआएँ कबूल होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये दुआएँ जो है वो हमें ज़रूर रखनी चाहिए अपनी नमाज़ों के बाद हमेशा। और यहाँ पर आप देखिए कि अयान ने अली को सुला दिया है सुकून से। ये देखो सैफ मुझे क्या दिखा रहा है। क्या हुआ सैफी, कुछ कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे आप? हाँ, स्नो खत्म हो गया पार्क में। ये देखिए ग्रीन ग्रीन आपको पैच नजर आ रहे हैं ना। तो फिर यहाँ सारी स्नो थी। पिछले दिनों मैं जो व्लॉग शेयर कर रही थी तो दिखाया था मैंने शायद कि बर्फ बहुत पड़ी हुई थी। अब देखिए बिल्कुल गायब हो रही है। अब सैफी जो है बहुत एक्साइटेड है क्योंकि खेल सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना? नहीं तो स्नो में भी बच्चे यहाँ पे खेल लेते हैं आराम से, लेकिन ये होता है कि थोड़ा ठंडक ज्यादा होती है तो बीमार होने का खतरा होता है। तो अभी ये हो गया है कि थोड़ा पिघल गया तो बच्चे जा सकते हैं बाहर खेलने। और अब मैं यहाँ पे बस बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बनाऊंगी जल्दी से। तो ये बहुत ही सिंपल से झट से बन जाते हैं। मैं उसी वक्त ताज़ा फ़्रेंच फ्राइज़ काट के और उसमें कॉर्नफ्लोर डाल के दे देती हूँ। कॉर्नफ्लोर से क्रिस्पी हो जाएंगे ये, एंड दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा। फिर गर्म तेल में इसको फ्राई कर लूँगी। काफ़ी टाइम से मैंने बच्चों के लिए ना फ्रोज़न आइटम्स वगैरह देने काफ़ी कम कर दिए, स्पेशली फ़्रेंच फ्राइज़ के मामले में, जो कि वो ऑलमोस्ट हर रोज़ या 2 दिन में ही खा रहे होते हैं। तो पैकेज फूड सही नहीं होता। हाथ के हाथ ही मैं यहाँ पे जो भी मुझे धोना धुलाना होगा बर्तनों का वो भी वो कर लूँगी, ताकि मैनेज रहे काम। क्योंकि अगर फैलेगा बेसन वगैरह सिंक ज़्यादा तो फिर ज़्यादा ही जो है वो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको समेटना, स्पेशली रमज़ानों में जबकि बहुत सारे बर्तन फैलना शुरू हो जाते हैं कामों में किचन में। तो ये अच्छा है कि उसी वक्त मैनेज हो जाए। और अब मैं जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पे 1 घंटा आगे हो जाता है, यानी कि डे लाइट सेविंग्स शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से काफ़ी लंबा दिन हो जाता है। तो काफ़ी अब मुझे गैप मिल जाए करेगा नमाज़ों के बीच में और टाइम मिल जाता है। तो अब मैं यहाँ पे एयर फ्रायर निकाल रही हूँ और रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। यूजुअली मैं दिन में खाना बनाती नहीं हूँ रात का, मैं शाम को 6-7 बजे के बाद ही बनाती हूँ। मगर रमज़ानों में रूटीन चेंज करना ज़रूरी हो गया है। तो मैं ये करूँगी कि दिन में ही खाना बना के रख लिया करूँगी, जैसे 12-1 बजे के आसपास बना लिया, दोपहर तक बना लिया मैक्सिमम। और उसके बाद रात को जो है वो प्लान मेरा ये है इस साल
ख़ास तौर पे मैंने जो है वो इरादा किया है कि मैं तरावियाँ ज़रूर पढ़ूंगी। इस साल मेरा पूरा इरादा है कि मैं सारी तरावियाँ पढ़ूँ अशर के साथ मस्जिद में जाके। वहाँ पे औरतों का एक अलग सेक्शन होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ख्वाहिश है, अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी करे कि मैं कॉन्टीन्यूसली पूरे कर पाऊँ। तो यह है कि उसकी वजह से मैंने सोचा कि यार घर में मैनेज करना होगा टाइम, क्योंकि जिस टाइम पे पहले ये होता था पिछले सालों में कि ये लोग तरावी पढ़ने जाया करते थे बच्चे और हस्बैंड, तो उस टाइम पे मैं खाना बना लिया करती थी। लेकिन अब मुझे जो है वो चेंज करना होगा ये पूरा रूटीन, तो मैं दिन में ही खाना बना के रख रही हूँ। यहाँ चिकन टिक्का मैं ग्रिल कर रही हूँ एयर फ्रायर के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा आसान से तरीका था। मैंने जो है वो सिंपली मैरिनेट करके रख दी थी चिकन रात भर में, चिकन टिक्के के मसाले से और लहसुन अदरक का पेस्ट और दही के साथ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो मैंने इसको बटर पेपर लगा के फ्राई कर दिया था, मतलब ग्रिल कर दिया था एयर फ्रायर के अंदर। और साथ ही मैं मटर पुलाव बना रही हूँ। मटर पुलाव सिंपल सा बनाऊंगी। रमज़ान में इबादत होती है और ज़ाहिर है कि इफ्तारी की भी तैयारी होती है, तो मेरी कोशिश यही होती है हमेशा रमज़ान में कि खाना सिंपल एंड प्लेन बनाएं। और बहुत ज़्यादा इफ्तारी के बाद कभी कभी भूख होती भी नहीं है, तो ये होता है कि जैसे मैं नॉर्मली अगर 2 डिशेस बनाती हूँ तो मैं सिर्फ एक ही डिश बना लिया करूँगी, 1 पॉट जिसको हम कहते हैं। और आसान सा जो है वो काम करना चाहिए ताकि मैनेज हो जाए आसानी से। है ये मग़फ़िरत और रहमत कमा नहीं। अब मैं यहाँ पे लॉन्ड्री वगैरह निकाल लूँ ज़रा, क्योंकि मैं हफ्ते में जो है वो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ही लॉन्ड्री कर रही होती हूँ। वो इनफ होती है, काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी मशीन बड़ी है तो ये 1 हफ्ते की लॉन्ड्री आराम से समेट लेती है और काफ़ी सारे कपड़े जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं एक ही दफ़ा में। तो पहले मैं जो है वॉशर कर लेती हूँ, ड्रायर कर लेती हूँ, और पर्टिकुलर टाइम पे ही करते हैं तो वीकेंड पे कर लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है। या फिर अगर वीकडे में करेंगे तो फिर रात में करती हूँ, जैसे शाम को 7 बजे के बाद, तो फिर काफ़ी बिजली बच जाती है यहाँ पे। तो थोड़ा टाइमिंग के लिहाज से जो है ना लॉन्ड्री करनी होती है, हर वक्त हर दफ़ा दिन में नहीं कर सकती मैं। अब देखिए मटर पुलाव चिकन टिक्का दोनों रेडी हो गए हैं, और चिकन टिक्का इतना ज़बरदस्त इसमें जो है वो कलर आया था और 20 मिनट में ही गल गया था। मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट्स इसको लगाया था टाइमर, 10 मिनट्स में मैंने टर्न किया था और थोड़ा ऑयल भी उसके ऊपर लगाया था, तो इससे बिल्कुल बारबेक्यू वाला टेस्ट आया था, बहुत मज़े का बना। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड और मैं हम दोनों चाय पी रहे हैं शाम की, और पूरे दिन की गुफ्तगू जो है वो हम लोग चाय के टाइम पे ही कर रहे होते हैं। अब मगरिब हो गई है और लाइट्स वगैरह भी मैं बाहर की जला लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है बाहर लाइट जलाना, और रमज़ान की डेकोरेशन भी इंशाल्लाह मुझे लेनी है, तो अभी तक नहीं है। बहरहाल इस वक्त हम लोग जा रहे हैं तरावी पढ़ने के लिए फाइनली, और खाना वाना चूंकि मैंने बना लिया था तो मुझे बहुत इत्मीनान हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयार हैं आप तरावी के लिए? माशाल्लाह पहली तरावी माशाल्लाह। तो मस्जिद पहुंच गए हैं और बच्चों को भी साथ लेकर आ गए हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे हमारे यहाँ पे मुस्लिम अपनी कम्युनिटी के आसपास रहें, और स्पेशली रमज़ानों में बहुत अच्छा मौका होता है करने का, क्योंकि ज़्यादा मस्जिद भरी हुई होती है। तरावी पढ़ने आए हो आप? हाँ। गुड बॉय, अच्छे बच्चे हो जाओगे। यहाँ पे हम लोगों ने पानी की बोतलें लेके रखी हुई हैं, और ये बोतलें हम मस्जिद में रख लेंगे, तो लोगों के जितने भी नमाजी आते हैं वहाँ उनके काम आ जाएंगी, वो पी लेते हैं, तो सवाब का भी काम है। और अली भी मेरे साथ चला गया था। अब देखिए कि कैसा रिएक्ट करता है, प्रेम में सोता है कि नहीं सोता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की तरावी पूरी हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुझे दिल को सुकून आया है। मैं ईश्वर से काफ़ी टाइम से कह रही थी कि यार मुझे तरावियाँ पढ़ने जाना है, और अब देखिए कितना कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं ये तो कुछ नहीं पता, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी, क्योंकि अली के साथ छोटा है बहुत ज़्यादा, 11 महीने का ही है, तो थोड़ा सा उसने भी जो है वो तंग किया। इस साथ में भी बच्चों का भी चक्कर है, चाहे स्कूल वगैरह जाते हैं वो, अगर कंटिन्यू जो है वो मैं रख पाई तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो इंशाल्लाह हर रोज़ आने की कोशिश करूँगी। तो अगर रात में जो है वो ऐसा हो सकता है कि ऑल्टरनेट डेज के साथ आऊँ, और या फिर ऐसा हो सकता है कि हर रोज़ ही आऊँ, कोशिश ये कि हर रोज़ आ जाऊँ। और मैनेज तो अल्लाह का शुक्र आज बहुत अच्छे से हो गया था। तो ये हमारा जो है आज का ब्लॉग खत्म होता है। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। عرفت ظلامي